सीधे हरदा लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पहुंच चुके हैं। और यूं 7.5-8 करोड़ जनता की आंखों के तारे, सबके दुलारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं इस हरदा की धरती पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि पुनः एक बार जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन हमारे मंत्री, राजस्व मंत्री, जिनके माध्यम से यह स्वामित्व योजना हरदा जिले को देश का पहला जिला बनाया है, देश का पहला जिला है जो आज आर्थिक रूप से आजाद होगा। भाई गोविंद राजपूत जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे वन मंत्री और हरदा जिले के ही हमारे मतदाता कार्यकर्ता, मेरे बचपन के साथी भाई विजय शाह जी जो वन मंत्री हैं, हमारे सांसद डीडी उइके जी, हमारे विधायक भाई संजय शाह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बिटिया कोमल पटेल जी, हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष बहन माया नरोलिया जी, हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और तेजस्वी वक्ता जो अभी आपको भाषण शायद दिए होंगे भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लकी जिला अध्यक्ष भाई अमर सिंह मीणा जी, हमारे संत गुरुदेव, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, भादुगांव वाले भाई मनोहर राठौर जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय गौरीशंकर मुखार्जी जी, दुर्गा रानी मौर्य जी, सुरेंद्र जैन जी, जनपद अध्यक्ष पदाधिकारी सभी, और आप सब जनता जनार्दन जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। मैं मेरे जन्मदिन पर आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मानित मंच का आप अभिवादन करते हैं, जोरदार ताली बजाकर संपूर्ण मंच का। आज हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गांव को आजादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की पंचायत राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को, पहले पायलट प्रोजेक्ट में 5 राज्यों को और फिर 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र को ड्रोन कैमरे से सर्वे कराकर, जो वर्षों से हमारे बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा के जमाने से हम रहते आए हैं, हमारे खले हैं, मकान हैं, बाड़े हैं, घर है, पायगा है, आखर है, गरीब की झोपड़ी भी है, किसानों के मकान है, लेकिन उनको दस्तावेज नहीं था। ये आजाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में दिया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसका बीज इस हरदा की धरती, मसनगांव गौरीशंकर मुखार्जी जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, मुझे उन्होंने राजस्व मंत्री बनाया था, तब मैंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट में मसनगांव और भाट परेटिया के, मसनगांव के 1554 और भाट परेटिया के 386 लोगों को यह परामर्श दिए थे, जिससे वो अपने मकान बनाने के ऋण ले सकते हैं। उसी से मुख्यमंत्री आवास योजना बनी, जिससे अब प्रधानमंत्री आवास में तब्दील हुई, 3 करोड़ पक्के मकान बने हैं। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शुरुआत है, उनके मार्गदर्शन में हमने हरदा से की थी। आज वो पूरे भारत में है, मैं उनका स्वागत करता हूं। चूंकि समय कम है, इसलिए कार्यक्रम के 2 बजे के बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे मंच का, पूरे मंत्रिमंडल का हरदा की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि एक किसान का बेटा जब मंत्री बनता है राजस्व, एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है, एक किसान का बेटा जब केंद्रीय कृषि मंत्री बनता है, ग्रामीण विकास मंत्री बनता है, और एक चाय बेचने वाले का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है, तो गांव के लिए, गरीबों के लिए ऐसी योजना निकलती है। जो बीज हमने मसन गांव से बोया था, वो आज 6 लाख गांव के अंदर प्रफुल्लित होगा और पूरे गांव को आर्थिक आजादी दिलाएगा। इससे गांव की बेरोजगारी दूर होगी और गांव आर्थिक रूप से संपन्न होगा और गांव भी शहर जैसा बनेगा। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वामित्व के जो अधिकार पत्र मिल रहे हैं वो किन किन के पास है? अधिकार पत्र है क्या? कागज कौन कौन के पास है? जरा कागज, अधिकार पत्र इधर, अभी यहां जिनके पास, इधर सामने वालों के पास अधिकार पत्र, तो जिनके पास अधिकार पत्र होंगे, और जब मैं
बोलना शुरू करूंगा तब मैं ये कहूंगा कि खड़े होके उठ के दिखाएं तो प्रधानमंत्री जी के सामने ये अधिकार पत्र हम सब लोग दिखाएंगे, क्योंकि वास्तव में अधिकार मिला है, ये इसका प्रतीक है। अब आगे तुरंत संचालक महोदय आओ, संचालन करो। गोविंद जी को बुलवा। माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं परिवहन, अब अपना उद्बोधन देंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आज के यहां के विधायक और कमल कृषि मंत्री बर्थडे बॉय कमल पटेल जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आज एक बार जिनको स्वामित्व का अधिकार मिला है, निकालो अपने अधिकार पत्र और दिखाओ पूरे हिंदुस्तान को। प्रधानमंत्री जी ने अपने घरों का ये अधिकार गांव वालों को दिया है। ये ऐतिहासिक दिन है मेरे बहनों और भाइयों, ये ऐतिहासिक दिन है। आज आपको अकेले हरदा जिले में 750 करोड़ रुपए की जमीन का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। फिर अभिनंदन कीजिए मोदी जी का, स्वागत कीजिए मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मेरे साथ देखिए, हम सबका सौभाग्य है, आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिन्होंने हमारे देश को एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली बनाया है, वो आज हम सबसे जुड़े हैं। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, कपिल पाटिल जी, एल मुरुगन जी, और यहां मेरे साथ उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, कमल पटेल जी, इनका जन्मदिन भी है, हमारे भाई तुलसी सिलावट जी, हमारे वन मंत्री विजय शाह जी, भाई गोविंद सिंह राजपूत जी, राजस्व मंत्री बीके उइके जी, हमारे सांसद संजय शाह जी, अमर सिंह मीणा जी, अब मंचासीन और अलग अलग जगह वर्चुअल जुड़े हुए सभी सांसद, विधायक, मंत्रीगण और पूरे प्रदेश में आज 1 करोड़ 23 लाख लोग वर्चुअली अलग अलग माध्यम से जुड़े हुए, पूरे प्रदेश में जुड़े हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी को हम देख रहे हैं, सौगात लेके तो आई हैं, लेकिन ऐतिहासिक दिन इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 13 साल में गुजरात की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदल दी। विकास का, जन कल्याण का और स्वराज का ऐसा मॉडल दिया गुजरात का जो पूरी दुनिया में छा गया। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और अब 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। लगभग 7 साल पूरे हो गए। तो आज ठीक, क्योंकि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के प्रधानमंत्री बने थे,
आज 6 अक्टूबर 2021 से पूरे 20 साल हो गए गवर्नेंस का हेड बने हुए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को एक तरफ गुजरात को न बदला और दूसरी तरफ मुझे कहते हुए गर्व है एक नागरिक के नाते एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण किया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता मित्रों, लेकिन पहले भारत का जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, मान नहीं था, सम्मान नहीं थी। आज दुनिया भारत की अनदेखी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में मोदी जी जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे से आकाश गुंजायमान हो जाता है और हर भारतवासी का दिल गर्व से भर जाता है। और हर भारतवासी का दिल गर्व और स्वाभिमान से भर जाता है। आप याद कीजिए क्या दशा थी भारत की उस जमाने में जब दूसरी सरकार हुआ करती थी, तो भ्रष्टाचार चारों तरफ उसके घोटालों की चर्चा होती थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी आए और कह दिया ना खाऊंगा और ना खाऊंगा ना। और डीबीटी ऐसी पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई कि 1 रुपया भेजते हैं तो सीधे 1 रुपया गरीबों और किसानों तक पहुंचता है। एक अलग दिशा दी भारत। उस समय हरदा वालों आप भी जानते हो, मध्य प्रदेश वाले जानते हैं, गड्ढों में सड़क में गड्ढा ये पता ही नहीं चलता था, लेकिन शानदार हाईवे बनाए, 4 लेन सड़कें हरदा वाले भी देख रहे। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें जाल बिछा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। उस जमाने में बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने सौभाग्य योजना से गरीब के घर भी रोशन कर दिए, गरीब के घर भी रोशन कर दिए। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, सिंचाई का पानी, एक नहीं अनेकों योजनाएं। कांग्रेस के जमाने में हरदा भी सिंचाई को तरसता था और आज मैं गर्व से कहता हूं हरदा 85% से ज्यादा सिंचित जिला है और बहुत जल्दी 100% जमीन में सिंचाई हो जाएगी। ये चमत्कार भी हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। किसान यहां बैठे, रिकॉर्ड गेहूं की खरीदी, पंजाब को पीछे छोड़ दिया। और हरदा वालों, अरे मूंग की खरीदी के लिए तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। किसानों के सबसे बड़े हितैषी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि गरीब किसान की जिंदगी बदल दी। एक नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कितनी सौगातें किसान को। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हर गरीब के मकान का सपना पूरा हो जाए। ये चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मध्य प्रदेश में गांव में 21 लाख मकान बन के तैयार हो गए, शहरों में 3 करोड़ मकान बन के तैयार हो गए। गरीब को मकान, हर घर में शौचालय। और मेरी बहनों, तुमको उज्ज्वला रसोई गैस योजना, धुएं में आंखें फूट जाती थी, प्रधानमंत्री ने मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदल दी, तुम्हारी जिंदगी बदल दी। आयुष्मान भारत योजना, गरीब से गरीब बहनों और भाइयों 5 लाख रुपए तक का इलाज अब प्राइवेट अस्पताल में भी अगर फ्री में होगा तो ये चमत्कार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जल जीवन मिशन, मेरी बहनों, यह सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी की। अब हर घर में मध्य प्रदेश के हम तेजी से काम कर रहे हैं। हर घर में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी का काम प्रारंभ हो चुका है। हैंड पंप पे पानी भरने नहीं जाना, घर में टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और घड़ा और गुंड भर जाएंगे। कितनी सौगातें, अगर गिनाऊं तो पूरा दिन हो जाएगा। भारत बदल दिया, एक नया भारत गढ़ दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और इसलिए आज हम मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
और 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासी ये संकल्प लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप नया भारत गढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग आपके पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हम आपकी हर योजना जनता के साथ मिलकर जमीन पर लागू करेंगे। लेकिन आज स्वामित्व की सौगात देने आए हैं, एक बार फिर आपका अभिनंदन। अभी तो 20 साल हुए हैं, लगातार नेतृत्व करो। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है, जनता की शुभकामनाएं आपके साथ है। हम आपको और क्या दे सकते हैं? लाड़ और प्यार, आपको प्यार, बुजुर्गों को आशीर्वाद। बुजुर्गों ने मुझे कहा कि हमारा भी कह देना प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद, और आपको भी आपको बहुत शुभकामनाएं 20 साल पूरा करने के लिए। तुमको हमारी उम्र लग जाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। एक बार फिर तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे मोदी जी संवाद करेंगे हितग्राहियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। प्रदेश में इस योजना की प्रगति पर हमने एक फिल्म बनाई है, 2 मिनट की ये फिल्म देख लेते हैं, उसके बाद संवाद की ओर चलेंगे। स्वामित्व योजना की वजह से आज गांवों में एक नया आत्मविश्वास लौटा है, सुरक्षा का एक भाव जागा है। गांव के घर का नक्शा, अपनी संपत्ति का दस्तावेज जब हाथ में होता है तो अनेक प्रकार की आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। इससे गांव में जमीन जायदाद पर होने वाले झगड़े कम हुए हैं, गरीबों दलितों का शोषण की संभावनाएं भी रुकी हैं। जिन लोगों को अपनी जमीन के कागज मिल गए हैं, उन्हें बैंकों से लोन भी लेने में आसानी हो रही है। एक प्रकार से गरीब की सुरक्षा, गांव की अर्थव्यवस्था और गांव में योजनाबद्ध विकास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के योजनाबद्ध विकास तथा ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में प्रारंभ की स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री जी की इस सोच को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व ने, और मध्य प्रदेश में आरंभ हुआ गांव को आत्मनिर्भर बनाने का ये अभियान। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां नियमों में बदलाव करते हुए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को विधिक मान्यता दी गई और अधिकार अभिलेखों को पारदर्शिता के साथ डिजिटल रूप में एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन से तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त गांवों में आबादी सर्वेक्षण का लक्ष्य और सर्वे समय पर पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करते हुए आबादी सर्वे की संपूर्ण प्रक्रिया ऐप तथा वेब के माध्यम से पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित करने के लिए ऑनलाइन की गई, जिससे मात्र 10 महीने की समय सीमा में हरदा जिले के संपूर्ण गांवों का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती पर जिले में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में अधिकार अभिलेख का वाचन किया गया। अब अधिकार अभिलेख वितरण के लिए तैयार है। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। मोदी जी धन्यवाद, शिवराज जी धन्यवाद। योजना में अब तक 6500 गांवों में ड्रोन फ्लाइंग पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में 24 जिलों में ड्रोन कार्यरत हैं। 5600 गांवों से जुड़े ड्राफ्ट मैप जिले को प्रदान किए जा चुके हैं। 3796 गांवों से जुड़े ड्राफ्ट मैप संशोधन उपरांत जिलों को प्राप्त कराए गए हैं। 3000 गांवों में कार्य पूर्ण हो चुका है।
अब तक निजी 2,71,011 और शासकीय 85,593 इस प्रकार से कुल 3,56,604 संपत्तियां पूर्ण रूप से सर्वेक्षित हो चुकी हैं। प्रदेश में इस वर्ष कॉर्स तकनीक की स्थापना की गई। प्रदेश में 90 स्टेशन हैं। इनकी स्थापना से रोवर मोबाइल जैसे डिवाइस की सहायता से कम समय, सटीकता, किसी भी मौसम और खड़ी फसल में भी शुद्धता के साथ सीमांकन और सर्वेक्षण कार्य किया जा सकता है। स्वामित्व योजना से अब ग्रामीण नागरिक भी अपनी संपत्ति पर ऋण ले सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। उनके संपत्ति विवादों में कमी आई और निजी एवं शासकीय संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। आज मध्य प्रदेश के ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति का हक पाकर प्रसन्न हैं और स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्वामित्व योजना जो चलाई गई है हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। पहले भाई भाई लड़ते थे आपस में, मोहल्ला पड़ोस वाले लड़ते थे कि मेरी जगह यहाँ से वहाँ से, और वो सब पूरा विवाद खत्म हो गया है। हमें जो हमारे मकान के पट्टे दिए गए हैं इससे हम सुरक्षित हैं और हमारी जो प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पड़ी थी वो भी सुरक्षित हो चुकी है। जल्दी से जल्दी गांव में सर्वे हुआ और उसके कारण जल्दी से जल्दी हम लोगों को पट्टे मिलना शुरू हो गए और हमने तो कल्पना नहीं करी थी कि सरकार इतनी जल्दी ये काम कर लेगी। हमारे पट्टे बन गए हैं, हमें लोन मिलने में आसानी हो गई है और आपस में जो झगड़े हैं वो अब नहीं हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है। इसी चाह के साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाते हुए ग्रामीण विकास के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश के 3,000 ग्रामों के 1,71,000 अधिकार अभिलेखों के वितरण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी क्लिक करके अब आरंभ करेंगे। विनम्र आग्रह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से इन अधिकार अभिलेखों का वितरण करेंगे। जोरदार तालियों से आइए इस अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम को हम सफल बनाएं, इसके साक्षी बन रहे हैं हम। आदरणीय दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी से हितग्राहियों के संवाद का कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। इस क्रम में सबसे पहले हम हरदा जिले के हंडिया तहसील के पवन कुमार से जुड़ेंगे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे डिंडोरी पहुंचेंगे, वहां प्रेम सिंह जी से बात करेंगे और सीहोर जिले की श्रीमती विनीता बाई जी से बात करेंगे। शुरुआत हरदा के हंडिया के श्री पवन कुमार जी से। पवन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। पवन जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम पवन बरेठा है। मैं हरदा जिले के हंडिया गांव का निवासी हूं। मेरे घर में 6 सदस्य हैं और मुझे। पवन जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई? सर, मैंने 8वीं तक पढ़ा था सर मैं। और क्या काम करते हैं पवन जी? मेरी जूते चप्पल की दुकान है जो अब स्थायी हुई है एक जगह। अच्छा पवन जी, जो प्रॉपर्टी का कार्ड मिला है जी, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत जी, ये मिलने के बाद, एक तो कब आपको मिला और मिलने के बाद आपने क्या क्या किया और उससे आपको क्या लाभ हुआ, और पहले ये नहीं था तो क्या लगता था? पहले नहीं था तब विवाद की स्थितियाँ बहुत होती थी। मेरा पुश्तैनी मकान होने के बाद भी मेरा नहीं था वो। मुझे हमेशा डर लगता था। मुझे उस पर कोई लोन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे पास मेरे घर का कोई प्रमाण हो। और जब से मुझे ये अधिकार कार्ड मिला है, उस अधिकार कार्ड से मैं उस घर का मालिक बन गया हूँ और मैं इसको बैंक में रखकर लोन लेकर मेरी दुकान और मेरा व्यवसाय आगे बढ़ा सकता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि अभी आपको एक कार्ड मिला, कितना समय हुआ और उसका क्या फायदा उठाया? मुझे ये कार्ड 3-4 महीने, फिलहाल 4 महीने लगभग हो गए और उस कार्ड के मिलने के बाद जो मेरे गांव में
हाथ ठेले से या मुझे बस स्टैंड पे जहाँ जगह मिल जाती थी रोड पे वहाँ दुकान लगाता था। मेरा इतना व्यवसाय नहीं हो पाता था, इतना धंधा था नहीं मेरा, क्योंकि कुछ माल भी कम था और जहाँ दुकान लगाता था वहाँ से बड़े दुकानदार बोलते थे यहाँ मत लगाओ वहाँ लगाओ, इससे बहुत परेशानी होती थी। और जब से मुझे ये कार्ड मिला है और मैंने इस कार्ड से बैंक में जाकर लोन प्राप्त किया है, तब से मेरे घर परिवार में खुशहाली आई है। कितना लोन मिला आपको, क्या किया पैसों का? मुझे 2,90,000 रुपए का लोन प्राप्त हुआ है। और क्या किया उससे? आपने दुकान बनाई? मैंने एक जगह स्थायी किराए से दुकान ली, ताकि मैं जो रोड पे जो मेरे को लोग भगा देते पिछले 8-10 साल से, जहाँ जाता ठेले पे लगाता यहाँ मत लगाओ वहाँ मत लगाओ, इस लोन के पैसे से मैंने स्थायी दुकान किराए से ली। और मैंने जो मेरे पास पहले माल के लिए पैसे नहीं थे, उस पैसे का मैंने माल भरा और कुछ पैसे मेरे मकान में भी मैंने लगाए। तो अब आपके पास दुकान भी है, माल भी ज्यादा है, वैरायटीज भी है, तो व्यापार भी बढ़ा होगा? हाँ सर, व्यापार अब पहले से दुगना हो गया। पहले मैं कम से कम 6-7 हज़ार रुपये प्रति माह कमा लेता था। 150-200-250 रुपये से कभी ऊपर नहीं सर, माल ही नहीं रहता था। अब माल होने के बाद और मेरी स्थायी दुकान होने के बाद ये कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये तक कमा लेता हूँ। तो बैंक को लोन वापस देना शुरू किया क्या? हाँ सर, 1 महीने बाद से ही चालू कर दिया था उन्होंने। अच्छा, कभी आप डिजिटली लेन देन करते हैं यूपीआई के द्वारा, मोबाइल फोन से? ऐसी कोई आदत डाल सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा जानकारी मुझे नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप देखिए, मैं शिवराज जी को बताता हूँ, वो पवन जी की मदद करें और आप डिजिटली लेन देन कैसे होता है सीखिए। देखिए, आपकी दुकान नंबर 1 पर चली जाएगी। सर, एक निवेदन करना चाहता आपसे मैं छोटा सा। हाँ, बताइए। मैं माँ नर्मदा के पावन तट पर मेरा गांव है और माँ नर्मदा का नाभि कुंड है और मेरा सौभाग्य जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं मेरे गांव हंडिया वालों की और हरदा जिले की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव पधारें कभी। देखिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे हंडिया बुलाने का निमंत्रण दिया है। और माँ नर्मदा के तो पास आना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। अच्छा, ये जब ड्रोन आया हाँ, तो पूरे हंडिया वालों को बड़ा अजूबा हो गया होगा। हाँ, ये क्या आ गया है, ये क्या कर रहे हैं, ये सरकार कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी, क्या हुआ? मैं तो जब शाम को घर आया दुकान लेके मेरी, तो मेरी मम्मी बोलने लगी क्या मालूम छोटा सा हेलीकॉप्टर कहाँ से आया, ये क्या है। तो फिर गांव वालों ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ये आबादी का सर्वे हो रहा है, तो ये छोटा वाला हेलीकॉप्टर टाइप ड्रोन वगैरह जो भी है वो उससे सर्वे किया जा रहा है। गांव में इसके लिए कुछ तो नाम बना दिया होगा, गांव वाले ने इसका नाम क्या रखा है? हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर जी। तो गांव वाले बड़े अजब नाम दे देते हैं, आपके गांव वाले ने भी दिया होगा? नहीं, कई लोगों को पता भी है और कई लोगों को पता नहीं है। अब वो घर के ऊपर उड़ता है तो जैसे कि हमारे मम्मी पापा हैं, बाकी आस पड़ोस के जो भी हैं बुजुर्ग लोग हैं, वो तो देखकर उसके आगे पीछे चलने लगे, बोले ये क्या उड़ा है, ये क्या उड़ा है। जो आपको कार्ड मिला है जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, आपको पूरा विश्वास है कि जो आपका था वही आपको मिला, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? 2 फीट इधर भी तो आपका जमीन नहीं चला गया, क्या हुआ? नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। कहीं मुझे गांव के कोटवारों द्वारा जानकारी लगी कि ये समृद्धि योजना से आपको भूस्वामी बनाया जा रहा है। मेरी दुकान मेरी रोड पे लगी थी और डोंडी फूट रहे थे, तो मुझे जानकारी लगी तो फिर मैं तहसील महोदय के वहाँ गया। मैंने कहा मुझे भी ये मेरे घर का, वो फिर बोले भैया हम तो सब घरों घर कर ही रहे हैं और आपके घर भी हम करके आपको ये देंगे अधिकार पत्र और आप इससे लोन भी ले सकते हो। तो लोन की बात सुनते तो सर मेरे को बहुत खुशियाँ मिली और उस दिन से अभी तक मैं सर बहुत खुश हूँ। कम से कम 3 महीने से मेरे जीवन में जो बदलाव आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका सर। पवन जी, आपके चेहरे पर से ही लगता है
कि आपको कितनी खुशी हुई है, यानी शब्दों से भी ज्यादा आपकी आंखें बोल रही हैं, आपका चेहरा बोल रहा है। देखिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपनी जमीन का, अपने घर का, उसका स्वामित्व का कार्ड मिल गया है। हमारी कोशिश यही है, धन्यवाद देश भर में लोगों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुगमता हो। सर। मैं भी वरना आपका तो जानते ही हैं कि अपनी ही जमीन मकान, कागज या खतौनी के निकलवाने के लिए पहले कितने चक्कर लगाने पड़ते थे। हमारी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का हम सामान्य मानवी को ये मुसीबतों से बचाएं, भटकने से बचा सकें। आपको और लाखों मेरे भाइयों बहनों को जमीन का कागज मिली, इतना ही नहीं, आपका कारोबार डबल हो गया। ये सबको ऐसा ही होने वाला है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। आइए अब हम प्रेम सिंह से बात करते हैं। प्रेम सिंह जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। प्रेम सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपको ये स्वामित्व योजना का कार्ड मिल गया है, मालिकाना हक का कागज मिल गया है। जरा आप अपने विषय में बताइए मुझे। स्वामित्व योजना के सर ये सर्वे किए थे, हेलीकॉप्टर एक जोड़ा था, उन्होंने सभी बच्चों ने देखा था कि ये कैसे उड़ रहा है, ये कैसे उड़ रहा है। तो गांव वाले ने भी बोला ये सर्वे हो रहा है। और पटवारी जब सर्वे किया था गांव में आबादी के लिए, उसमें हम मदद भी किए, चूना का रेक भी लगाया और जरीब भी खींचे। और पटवारी भी हमें बताया कि ये आबादी के चूना खींच रहे हैं, उसमें हम भी थे। फिर बाद में ये पटवारी हमें फोटो और फैमिली आईडी नंबर मंगाया। वो कहे तुम्हारे ये पट्टा मिल जाएगा आबादी के। ये पटवारी बताया हमें। आपके गांव में कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं? हम 2 हैं, कुल हम 5 हैं। 3 लड़के हैं और 2 नहीं, पूरे गांव में कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं? घर में सर कम से कम 150 है, आने 150 हाँ। तो कितने दिन काम चला? ये जब ड्रोन लेकर के सब आए थे तो ये सारा काम कितने दिन चला गांव में? गांव में एक धौरी नाम के गांव है, वहाँ 2-3 रोज किया है पटवारी। और तो हमारे सारे गांव के बच्चे देखने जाते थे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या उड़ रहा है? जी देखने जाते थे ना। तो बच्चों में क्या बातें होती थी? घर में आके बच्चे क्या बताते थे? हेलीकॉप्टर ये कहाँ से जा रहा है, वो वग गया, वो वग गया, बोलते थे अच्छा, बच्चे लोग। हेलीकॉप्टर बोलते हैं? हाँ, बच्चे लोग देखते थे। तो पटवारी बताया कि ये सर्वे कर रहे हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।